यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ओके, पेज नंबर 15 आप सभी देख रहे हो यहाँ पर। सिरोबस्ती काल और श्रेष्ठ काल हमने पढ़ा था, तर्पण से काश्योतन और सिरोबस्ती के लिए सहायकाल। ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखनी है आपको। शुद्ध शुक्र के लक्षण देखते हैं, बराबर है। तो चरक संहिता में शुद्ध शुक्र के लक्षण कहाँ है, किस स्थान में है? मालूम है? एनीवन? ओके, ये आप लोगों का सूत्र होमवर्क में। है। बस योनि व्यापत। सूत्र स्थान में कहाँ दिया है? बस चिकित्सा में भोज का। और बाजीकरण में चौथे में चैप्टर में। हाँ, तो ये कुछ चीजें ना ध्यान रखनी है, कहाँ कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मान जात। तो थोड़ा उस बारे में आप लोगों को क्लियर रहना है। ये क्वेश्चन है ना सिंह, अब देखो क्वेश्चन इतने सारे पूछ लिए, उनको कुछ नया चाहिए, नया क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो आपको हम लोग कहते हैं ना बेस से पढ़ना, चीज कहाँ पर दी हुई है, क्या लिखा हुआ है वो। तो जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन है कि शुद्ध शुक्र के लक्षण, तो कह रहा है कि स्फटिक आभम किसने बोला है, कि स्फटिक के समान आभा। बोले चरक सुश्रुत और सारंग बात करते हैं कि शुक्र जो है वो स्फटिक के समान देखने को मिलता है। मधु किसने बोला, मधुगंधी, यानी मधु के समान इसकी गंध आती है। तो अगेन चरक सुश्रुत में ठीक है, वो केचित का मत है, चरक संहिता का मत नहीं है। आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है, अदरवाइज आप ये बात बोलोगे सर चरक में तो लिखा हुआ है, बट चरक में क्या लिखा है वो थोड़ा सा ध्यान से देखो। ठीक है, शुद्ध लिखे हुए। मेरा एक क्वेश्चन है, शुद्ध रक्त का लक्षण बताओ। शुद्ध रक्त का लक्षण। बात गुंजा फल सदृश, इंद्र गोप भी सदृश, इंद्र गोप। और तपनेन्द्रिय गोपाभम ऐसे करके हाँ, शुरू है। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, आप लोग है ना यही गलती करते हो। तो आचार्य चरक जब शुद्ध रक्त की बात, यहां से स्टार्ट होता है। पद्म आलक्तक सन्निभम, ठीक है, पद्म आलक्तकम सन्निभम, गुंजा फल सवर्णश्च। सेकंड लाइन गुंजा फल आता है। ठीक है, ये आपका काम है, ये कहाँ लिखा है फाइंड आउट करो। बहुत ही सिंपल, इसके रेफरेंस ज्यादा नहीं है, आसानी से फाइंड आउट करो। लेकिन यहाँ पर जो तप, रक्त कैसा होता है, उष्ण होता है, तो तप, उसमें ताप देखने को मिलता है। आपको यही वर्ड याद रखना है। अगर इससे दिया हुआ है, आपसे पूछेगा कि ये किसके शुद्धता के लक्षण है, तो आपके माइंड में आना चाहिए कि तप लिखा हुआ है, तो ये क्या है, शुद्ध रक्त का लक्षण है। सर ये आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि ससक असृक प्रथमम यद वा लाक्षा रसोपमम। आलक्तक का मतलब पता है क्या होता है, मालूम है किसी को? आपसे है ना क्वेश्चन अब यही पूछेगा, श्लोक लिख देगा, पूछेगा ये किसका लक्षण है, और यहाँ पर इस वर्ड का मतलब क्या है। सिंपल। पहले लोग रट्टा मार लेते थे, यहाँ से पढ़ लिए वहां से पढ़ लिए, मीनिंग क्या है नहीं पता रहती थी। अब वो आपको डिटेल में ले जाएगा, सिंपल चीजें कैसे हार्ड की जाती है, ये उसका तरीका है। So try to find out the meaning
ये आपको मालूम होनी चाहिए। आचार्य सुश्रुत यहाँ पर सशक असृक के समान कहते हैं, ये थोड़ा सा उन्होंने नया बताया, तो जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और ये शुद्ध आर्तों का लक्षण चरक चिकित्सा 30 में बताया गया है। रेफरेंस अगर मैं बता दूं, आप लोगों को भी मालूम ही होगा। आचार्य वाग्भट भी सेम आचार्य सुश्रुत के समान नहीं कहते, सशक असृक प्रथमम यदु यत्तु यदवा लाक्षा रसोपमम। ओके, ये उन्होंने भी यही बोला हुआ है। मानस प्रकृतियों की बात करते हैं। इसके आगे पता है क्या वर्ड है सन्निभम के आगे? किसी का सन्निभम, इसके आगे क्या लिखा है? नहीं, इसके आगे लिखा है इंद्र गोपम संकासम आर्तवम शुद्धम आदि तदादि से। मैं लिख देता हूँ, इंद्र गोपम संकासम। इंद्र को मतलब बारिश में कीड़ा निकलता है, आप सभी ने देखा होगा, यहाँ पर बहुत निकलता है। ठीक है, इंद्र गोपम संकासम आर्तवम तम आदि से, ऐसा करके श्लोक पूरा है। प्लीज पढ़ लेना अच्छे से। मानस प्रकृतियों की बात करते हैं तो आप देख रहे हो आचार्य चरक ने सात्विक 7, राजसिक 6, तामस 3, इस तरह से 16 प्रकृतियां बताई, और सात्विक को शुद्ध प्रकृति बोली है, क्योंकि ये दोष रहित है। आचार्य सुश्रुत ने भी आचार्य चरक को ही फॉलो किया है। आचार्य काश्यप थोड़ा सा आगे चले गए। पता है इन्होंने क्या बोला? कोई बता सकता है? एनी आइडिया? प्रजापात। क्या कह रहे हो? एक एक्स्ट्रा बॉस बताएं, प्रजापात। प्रजापत्य, वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छे। इन्होंने एक नया जो है ना प्रजापत्य, ये प्रकृति यहाँ सात्विक मानस प्रकृति में वर्णन की हुई है, ये आप लोग लिख लेना। ऐसे एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये मानस प्रकृतियों का वर्णन है। आगे देखते हैं। गर्भाशय में गर्भ की स्थिति, सिचुएशन जो है गर्भ की, वो क्या है? चरक का मैं आपको एक कोड बताता हूँ। हम लोग इसको सीपीयू पढ़ते हैं। ठीक है, सी का मतलब चरक है, पी का मतलब है पृष्ठ अभिमुखम, यू का मतलब है ऊर्ध्वशिरा। हम इसको पी और यू कंसिडर करते हैं। ये कोडिंग है इसको फाइंड आउट करने की, ये क्या है। ठीक है, ये गर्भ की गर्भाशय में स्थिति है। आचार्य चरक के अनुसार सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आप सभी को पता होगा, कंप्यूटर में आता है। तो आचार्य चरक कहता है गर्भस्तु खलु मातु पृष्ठ अभिमुखम ऊर्ध्वशिरा। ठीक है, संकुच संकुचान्य अंगस तेन अंतः कुक्षो, ये गर्भाशय में गर्भ की स्थिति है। आचार्य सुश्रुत वो आभुग्नो अभिमुखम सेते स योनि शिरता याति स्वभावतः प्रसूमित, ये एफेसमेंट की बात कर रहा है। जब बच्चे का जो हेड है, एक और लाइन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। Moment। उपस्थित प्रसव, मेरी आवाज आ रही है ना आप सभी को? किसी को मालूम है? ठीक है, ये आंसर है।
उपस्थित प्रसव काल में गर्भ की स्थिति है परिवृत्य आकशिर। इसको लिख लेना, क्वेश्चन पूछेगा आपसे। उपस्थित प्रसव काल में गर्भ की स्थिति, ये थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। धात्री के बारे में देखते हैं हम लोग आगे। तो आचार्य चरक धात्री के बारे में कहते हैं कि नवजात शिशुचर्या में प्रथम उपक्रम क्या किया जाए। तो देख रहे हो, आचार्य चरक कहते हैं कि भाई प्राण प्रत्यागमन, यहाँ पर जो लिखा है उसे ही याद रखना, मुख विशोधन ही याद रखना, नॉट द उल्वा परिमार्जन। आचार्य सुश्रुत ने मुख विशोधन ही कहा है, ठीक है। और आचार्य वाग्भट उल्वा परिमार्जन कहते हैं, ठीक है। प्राण प्रत्यागमन, मुख विशोधन और उल्वा परिमार्जन, इसको आप इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो। आगे चलते हैं, आचार्य चरक की बात करते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, जो श्लोक है, ये आचार्य चरक का है और ये अष्टांग संग्रह का, जैसा आप रेफरेंस में देख रहे हो। आचार्य चरक कहते हैं कि आहार मात्रा पुनर् अग्निबल अपेक्षणी, आहार की जो मात्रा है वो अग्निबल की अपेक्षा करती है। सेम यहाँ पर भी यही, वापस अगेन उसको थोड़ा सा घुमा के कहते हैं कि भाई मात्रा पुनर् अग्नि बल जो अग्नि का बल है ना, वो आहार और द्रव्य की अपेक्षा रखती है, एज वेल एज उसकी मात्रा की अपेक्षा करती है। ऊपर भी बात बोली है, आहार मात्रा पुनर् बल अपेक्षण। तो सेम चीजों को यहाँ पर थोड़े से वर्डिंग चेंज किए गए, जिसको आपको ध्यान रखना है। ये कट कर लेना, गलत लिखा है। आचार्य सुश्रुत ने मूत्र को त्रिदोष सामक ही लिखा है। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे मूत्र के गुण की। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, आचार्य चरक मूत्र को कफ सामक, वात अनुलोमक और कर से पित्तम अधोभाग, मतलब पित्त को खींच के नीचे लाने का काम करता है। आचार्य वाग्भट ने मूत्र को पित्तवर्धक बोला है, क्लियर कट उन्होंने बोला। आचार्य सुश्रुत एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, उन्होंने बोला भाई ये त्रिदोष सामक है, और यही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इसको लिख लेना आप सभी लोग।